जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CSF LDC ASI का जो आपने पेन ड्राइव कोर्स ले रखा है हमारा, उसको कैसे यूज़ करें। बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं, उनको कोई प्रॉपर बुक नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे पेन ड्राइव को कैसे यूज़ करके अपना 170 मार्क्स ना आप प्रॉपर सिक्योर कर सकते हो कि भाई 170 मार्क्स तक आ जाए, ताकि आप 100% श्योर हो जाओ कि सिलेक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है ना। तो हमें इस वीडियो में मैं आपको यही डिस्कस हम लोग करने वाले हैं कि किस तरह से हम इस प्रिपरेशन को करें। ठीक है, ताकि एकदम निश्चित हो गए ना, आप 100% श्योर हो जाओ कि भाई 170 मार्क्स मेरा आएगा। ठीक है, एक आध नंबर इधर उधर कोई बात नहीं। ठीक है, यदि आप 170 मार्क्स ले आओगे तो आप श्योर हो जाओगे कि सिलेक्शन हो रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो बस आपको पेन ड्राइव जिन्होंने ले लिया है उनको एक प्रॉपर ढंग से यूज़ करना है, प्रॉपर जैसे मैं अभी बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना है। और जो न्यू स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो आप देखें, आपके लिए पेन ड्राइव कितना जो है हेल्पफुल है, और 170 मार्क्स तक आप श्योर ला सकते हैं। इतना ही करने पे कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से कुछ भी करने का। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, जो आपका पेन ड्राइव आपको मिला है, ठीक है, उसमें आपके पास क्या होगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, CSF एक्ट एंड रूल। ठीक है, देखो जो मैथ्स है, मैथ्स का पेपर, ठीक है ना, तो जिनका मैथ्स बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, और यदि किसी को लगता है कि प्रिपेयर है भी, फिर भी आप जो है ना वीडियो, जो हमारे मैथ्स के चैप्टर वाइज वीडियो है लेसन्स चैप्टर वाइज, जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, उन वीडियो को ना जरूर देखो। ठीक है, देखो जैसे आप अपना पेन ड्राइव ओपन करते हो, CSF LDC ASI का पेन ड्राइव जैसे ही फ़ोन में लगाओगे ये शो कर देगा। इसको जब आप क्लिक करोगे तो मैथ्स आ जाता है। ठीक है ना, मैथ्स के लेक्चर में यदि आप जाओगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैथ क्लास में जाके ना, देख रहे हो चैप्टर वाइज जो है ना 1 से लेके 32 चैप्टर हैं टोटल। ठीक है, थोड़े टाइम्स 20, 25, 30 मिनट ऐसे चैप्टर हैं। इसको लगाओ और हर चैप्टर को, एक चैप्टर तो डेली कर लो, एक चैप्टर डेली करो। ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखो 1 से लेके ना ये 3 क्लास तक तो जो है ना मैंने बेसिक इसमें करवाया है, जिसमें आप जिसको किसी को मान लो मैथ में बहुत ही कमजोर है, उसको जोड़ घटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, भाग ये सब नहीं आ रहा, तो वो ये चैप्टर से शुरू करें, फर्स्ट चैप्टर से। जिनको ये सब क्लियर है कि ऐड कैसे करते हैं, जोड़ कैसे, घटा कैसे, गुना कैसे, भाग कैसे करते हैं, पॉइंट वाले कैसे जोड़ते हैं, तो वो फिर क्लास नंबर 4 से स्टार्ट करें अपना। ठीक है ना। और किसी भी क्लास को ना आप जो है ना स्किप मत करो कि आपको लगे कि अरे मेरे को तो आता है। नहीं, आप किसी को भी स्किप नहीं करना। ठीक है, एक एक क्लास आपको करना है, किसी भी क्लास को स्किप नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना कि सर आप कैसे सभी चैप्टर में जो है ना मिक्सचर एलिगेशन लगा के आंसर ले आते हो। देखो ये सेटिस्फाई द जूनियर है, सेटिस्फाई वाले जो मैं बोलता रहता हूँ ना, सेटिस्फाई द जूनियर वाले तरीके से करो, तो यही चैप्टर है। तो किसी भी चैप्टर को आप स्किप नहीं करोगे और सारे चैप्टर को देख लो। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने चैप्टर नंबर 1 देख लिया, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या किए, आप गए प्रैक्टिस क्वेश्चन में और यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, फिर वीडियो सॉल्यूशन में जाके उसका आंसर देख लिया। ठीक है ना। ये बेसिक मैथ्स मैंने ये जो क्लासेस है ये उनके लिए है जो बिल्कुल भी इंग्लिश ही जानते हैं, हिंदी में प्रॉब्लम होती है, जो हमारे साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो वो बेसिक अपना यहाँ पूरा इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है ना। और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैंने यहीं पे डाल दिया क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक। ठीक है ना। तो ये मैथ्स रहा। तो मैथ्स को तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, रोज एक वीडियो देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश का क्या है भाई, देखो इंग्लिश में हमें सेक्शन 2 पार्ट में ये सेक्शन डिवाइडेड हो जाता है। एक सेक्शन तो हो जाता है वर्ड्स का, ठीक है ना, जो आपका वोकैब है। अब इस वर्ड में एंटोनिम भी आ जाता है, इसमें सिनोनिम भी आ जाता है, इसी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाता है। ठीक है ना। इसी वर्ड में ही आप लेके चलो ईडियम्स को। ठीक है ना। अच्छा, तो एक वर्ड का सेक्शन है, दूसरा आपका सेक्शन है ग्रामर का। तो ग्रामर के सेक्शन में आप फिल इन द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट हो जाता है, और इसी से PQRS में भी हेल्प मिलता है। PQRS
को भी यदि आप मान लो लॉजिकली करना चाहते हो, ये सोच के कि भाई एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, PQRS तो एकदम रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए, यदि 5 क्वेश्चन आता है तो 5 का 5 सही होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो ग्रामर सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 सेक्शन में इस तरह से डिवाइडेड है। देखो जैसे आप पेन ड्राइव में गए तो आप देखो मैथ आ जाओ इंग्लिश में आप देखो एंटोनिम, एंटोनिम हो गया, इंग्लिश ग्रामर ये रहा, इंग्लिश ग्रामर में सारे चैप्टर्स हैं, इनको आपको जरूर देखना है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 20-20 25-25 मिनट के, एक दिन एक देखो और उसके ऊपर ये जो इंग्लिश क्वेश्चन है इसमें उसके क्वेश्चंस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और डिस्कशन में देख लो भाई आपका आंसर कितना रॉन्ग है कितना राइट है, ठीक है ना। उसके बाद एंटोनिम है, सिनोनिम है, वोकैब है, देख रहे हो, ईडम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनका तो क्या करना है आपको, जैसे मैं आपको बताता हूं कि भाई 100 क्वेश्चन 100 वर्ड लिख लो, अगले 3 दिन तक उन्हीं 100 को पढ़ो सुबह शाम, ठीक है। अपने पोस्ट पे भी आप वर्ड्स को लेके जा सकते हो, वहां मैथ्स तो नहीं कर सकते लेकिन इन वर्ड्स को तो कर सकते हो, और इन्हीं वर्ड्स में से क्वेश्चन आना है आपको पता है, ठीक है। तो सुबह एक बार अपना भाई उठते ही 100 क्वेश्चन 100 वर्ड्स जो है ना जो आपने बनाया हुआ है वो पढ़ लिया, फिर शाम को अपना पढ़ लिया। पोस्ट पे टाइम मिलता है तो भाई यदि आप वहाँ पे पोस्ट पे भी हो तो आराम से नीचे रखा हुआ है एक डायरी में आपने लिखा हुआ है, खत्म कहानी, वहां से देख के अपना करते गए, ठीक है। और इनके वीडियो सॉल्यूशन में जैसे देखो, जैसे आप वर्ड करोगे तो उसके वीडियो भी हैं, तो उन वीडियो से आप क्या कर सकते हो, उन वर्ड्स को समझ सकते हो कि आप कैसे इजीली उसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आपका वर्ड सेक्शन खत्म हो जाएगा। देखो क्या किया आपने भाई 3 दिन करके 100 लिख लिया, 3 दिन पढ़ा इसको, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, ज्यादा मिलता है तो ज्यादा टाइम, थोड़ा एक बार और पढ़ लो, 3 टाइम कर लो। ये आपको कंटिन्यू रखना है टिल एग्जामिनेशन के जिस दिन एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो ना उस दिन तक इसे कंटिन्यू रखना है, वर्ड को तो ऐसे ही, ठीक है। अब इसमें सारा कवर हो गया आपका, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, आइडम, ठीक है। मतलब 25 नंबर, तो 25 से 30 नंबर आपका तो जो वर्ड बेस्ड है वो आंसर आपका हो गया, आपके नंबर पक्के हो गए, ठीक है ना। अच्छा, पहले 3 दिन आपने 100 किया, फिर अगले 3 दिन ना अगले 100 ले लो, अगले 100 लिख लो, ठीक है। अब चाहो तो तुम उसमें से ऐसे कर सकते हो भाई कि 25 आइटम ले लिया, 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 25 सिनोनिम, ऐसे करके अपना जिस हिसाब से चाहो वैसे कर लो, ठीक है ना। और संडे को देखो 3-3 6 दिन, और संडे को जो है ना पूरा एक साथ सबका रिवीजन, जितना आज तक पढ़ा है सबका रिवीजन, ये पूरे 200 का रिवीजन। आराम से 1 महीने में आप जितने भी वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आएगा 25 से 30 नंबर का, वो आपके नंबर श्योर आ जाएंगे, ठीक है ना। हमने मैथ इंग्लिश का टारगेट जो 45 रखा है, हमें ये अचीव करना है और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, बाहर जाएगा नहीं, बस आपको जैसे सिखाया है वैसे ही करना है, ठीक है। अच्छा, ग्रामर के सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स का दिया हुआ है, PQRS सेक्शन में PQRS दिया हुआ है कि भाई कैसे करना है, और सारे PQRS को मैंने क्या किया है आपको PDF में जो 2009 से और अब तक जो PQRS हैं उन PQRS को मैंने एक PDF में बना के आपको दे दिया है। एक बार वीडियो देख लो कि PQRS कैसे करते हैं सॉल्व, और सारे PQRS को ना रोज एक PQRS करो, या आप चाहो तो एक दिन स्किप करके एक दिन 2-2 करके कर सकते हो PQRS, ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स को करो, ठीक है, क्योंकि देखो अब फिल इन द ब्लैंक्स किस पे बेस्ड है, ग्रामर पे, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है कंडीशन से, कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन आ जाए, हो जाए टेंस से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वहां से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक में कहीं से आ सकता है, तो उन सबको जैसे आप वोकैब करते जाओगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स और ग्रामर, वो फिल इन द ब्लैंक्स दोनों का समावेश है, उसमें ग्रामर भी है वर्ड भी है, वो आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आराम से 45 नंबर यदि आप पेन ड्राइव से करोगे 45 नंबर श्योर है, आना ही आना है हमारा, ठीक है। रीजनिंग बहुत स्टूडेंट का बहुत अच्छा है, किन्हीं को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो रीजनिंग में जाके क्या करो, इसमें 15-16 इसके वो हैं लेसन है, चैप्टर है, एक चैप्टर देख लो। और रीजनिंग को ना जब तुम सारे चैप्टर देख लो ना, तो रीजनिंग को देखो ऐसे करो कि जैसे उसका ना एक वो बना लो ऑल्टरनेट डेज पे, कि भाई 50 क्वेश्चन जो है ना अपना सेट उठाओ उसमें से रीजनिंग के सेक्शन में से, और 50 क्वेश्चन ना हर एक दिन के गैप पे, ठीक है ना, हर एक दिन के गैप पे आप करो, और जहां पे आपको प्रॉब्लम होगा वो चैप्टर का वीडियो देखो और उसको उसी दिन सीख लो। समझ रहे हो मेरी बात, ये एक अच्छा तरीका है रीजनिंग का। क्या कहा मैंने,
आराम से जाओ प्रैक्टिस सेक्शन में, वहाँ से क्वेश्चन उठाओ, 50-50 क्वेश्चन का होगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चन करने के बाद यदि आपको लगता है जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम है उन चैप्टर्स को देख लो, खत्म कहानी। रीजनिंग ऐसे करके ना आप सब वीक में 3 टेस्ट ले लो अपना, और एक बार में ही क्या होगा, आपका पूरा पूरा रीजनिंग ही रिवाइज हो जाएगा। रीजनिंग में जनरली आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना वो उसी में आएगा, क्या कहते हैं ये, नंबर सीरीज में, नंबर सीरीज या फाइंडिंग नंबर में, ठीक है। तो नंबर सीरीज और फाइंडिंग नंबर का जो मैंने ट्रिक बताया हुआ है उसके बेसिस पे ना आप क्या करो, अपने प्रैक्टिस में से 2-3 क्वेश्चन रोज करो, 2-3 क्वेश्चन रोज करो, ठीक है। मैंने नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो है ना 100-150 दे दिए हैं, रोज 2-2, 3-3 क्वेश्चन करो। ये नहीं है एक दिन में 10 क्वेश्चन कर दिया, एक दिन में सारा कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। ब्रेन को क्या है ना, रोज थोड़ा थोड़ा स्टिमुलस मिलना चाहिए, तो आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन रोज करना नंबर सीरीज का, वो गलत नहीं होगा। तो आराम से हम ना रीजनिंग में 48 तक पहुंचा जा सकता है आराम से, ठीक है। चलो एक आध नंबर इधर ले लो, 47 तक तो आप पहुंच ही सकते हो बहुत ही इजिली, ठीक है। जनरल नॉलेज, फिर देखो जनरल नॉलेज जो है ना 2 पोर्शन में बटा हुआ है, एक स्टैटिक जो चेंज नहीं होता है ना, जो हम रखते हैं, और एक होता है डायनामिक जिसमें आ जाता है करंट अफेयर आ जाता है, ठीक है। करंट अफेयर जिसमें आपकी जनरल मीटिंग्स और करंट अफेयर की जो भी चीजें हैं वो है, ठीक है। देखो स्टैट, और एक आ जाता है CSF एक्ट एंड रूल से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इधर से आ गया, 40 क्वेश्चन यहां से आया। 40 क्वेश्चन में से आप देखोगे आपका अराउंड 30 क्वेश्चन जो है ना वो स्टैटिक से होगा, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से होगा। करंट अफेयर तो पेन ड्राइव में नहीं डाला जा सकता, आप भी जानते हो। तो उसको हम क्या करेंगे, जब एग्जाम हमारा डेट आ जाएगा, डेट से 10 दिन पहले से ना करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे। सारा करंट अफेयर ना मैं आपको जो उसमें सारा करवा दूंगा, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो कैसे करेंगे उसकी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे कि हम ऑनलाइन इन चीज़ों को कैसे करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर जो है ना वो तो चेंज हो सकता है ना, उसको इसलिए आप पेन ड्राइव में नहीं डाल सकते। मैं अभी करंट अफेयर के बारे में अभी डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर हम और कैसे कैसे वर्क करेंगे। अच्छा, स्टैटिक पे देखो, स्टैटिक वाला पोर्शन जो है, मान लो ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में म्यूजिक है, डांस है, इंस्ट्रूमेंट है, पर्सनैलिटी है, बुक्स है, तो ये सारा मैंने आपको डाल दिया, वहां से क्वेश्चन बाहर आएगा नहीं। उन सभी को जो है ना आप याद करो। याद करने का ये तरीका नहीं है कि आप ना डेली रटो, डेली रटना नहीं है। एक बार सुबह एक बार शाम 15 से 20 मिनट टाइम दो, एक बार सुबह एक बार शाम पढ़ लो, ठीक है ना। आप देखना 10-15 बार जैसे ही रिवाइज होगा ना आपको सारा याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। जैसे अब उसमें भी देखो याद करने का तरीका क्या, सपोज करो कि मैंने ज्योग्राफी की चीजें को ना, मैंने सोचा कि ज्योग्राफी की चीजों को मिटाऊंगा, तो भाई पहले 3 दिन ना आप रोज ज्योग्राफी का ना जो आप पढ़ रहे हो ना रोज ज्योग्राफी पढ़ो, और अगले 3 दिन मान लो आपको लगता है कि यार मैं इसमें म्यूजिक, डांस, ये सब गेम सारा हटा दूंगा, तो अगले 3 दिन और पढ़ो, और संडे को ना बैठ के इसका रिवीजन करो। रिवीजन बहुत करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो हर प्रैक्टिस सेट में 50 आपका जीके है, ठीक है। टोटल आप देखो आपके पास प्रैक्टिस सेट जो है वो है 10 तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, 2009 से 2020 तक जो CSF के पेपर हैं वो हैं, तो उसमें आप 200 क्वेश्चन हर पेपर में, तो 2000 क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है। प्लस 25 आपको मॉक टेस्ट है, ठीक है ना, तो 25 मॉक टेस्ट का 200, तो 25 दूनी 50, 5000 क्वेश्चन ही हो गए, 7000 क्वेश्चन तो आपके ऐसे प्रिपेयर हो गए, ठीक है, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग, इंग्लिश, GS सारा, ठीक है। तो यहां पे ना जब आप टेस्ट करोगे तो वो आपका यूज हो जाएगा कि हाँ भाई जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पे आपको याद आ रहा है कि नहीं। अब टेस्ट सीरीज को हम कैसे करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे, समझ गए। तो जनरल नॉलेज, स्टैटिक, करंट अफेयर हम लोग अपने ऑनलाइन के थ्रू करेंगे। जैसे कि मैं आपको डेली जो क्या होता है कि ऑनलाइन इसमें क्लासेस का ना एक फीचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर जो है ना आपके उसमें नहीं हो सकता, पेन ड्राइव में हम नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आओ आगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, 2009 से लेके ना 2012 तक का आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपके पेन ड्राइव में है। आप पेन ड्राइव के सारे वीडियोस को जब आप मैथ, इंग्लिश सारा खत्म कर लोगे, संडे को ना आप रोज हर संडे को एक प्रीवियस ईयर पेपर बनाओ, ठीक है। उसमें उसका सॉल्यूशन है, उसका आंसर है, ठीक है, उसको करो। डाउट होता है तो अपने ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप
एडेड हो उस ग्रुप के थ्रू आप अपना पूछो, या अपना पर्सनली अपने चैट बॉक्स में व्हाट्सएप पे पूछो कि सर मुझे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे बता दो, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। लेकिन ये 2009 से 2012 तक है ना, सारे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत हैं जो ऐसे जो रिपीट होते हैं। तो 2009 से लेकर 2012 नहीं, सॉरी 2020 तक, 20 तक के पेपर हैं, 2009 से लेकर 20 तक 10 पेपर हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के। इनको तो आपको एकदम कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, हर संडे करके इस प्रीवियस ईयर पेपर को करो, जहां डाउट होता है वहां पूछो, समझ गए। अच्छा, अब जो मॉक टेस्ट है वो हम डिस्कस कैसे करते हैं। देखो, जो मॉक टेस्ट है आपको हर संडे को मिलता है, ठीक है। मॉक सेट जो है आपको हर संडे को मिल जाएगा, ठीक है ना, नाइट में। संडे के देखो, संडे के मॉर्निंग में इसमें अपना, या सैटरडे आप जैसे देखो, वीक में किसी भी एक दिन कैसे भी करके आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लो एक, ठीक है ना। और संडे के नाइट में आपको मिल जाता है मॉक टेस्ट, ठीक है ना, मॉक टेस्ट। अब उसको आपको जब भी टाइम मिलता है कर लो, ठीक है। अब इस नए फीचर में मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक ऑनलाइन क्लास का भी दे रहा हूं मैं आपको फीचर। क्या है ये ऑनलाइन क्लास? गूगल मीट एक एप्लीकेशन है, आप जीमेल आपके फ़ोन सब में होता है गूगल मीट। इसके थ्रू रात में 9 से लेके 11 तक हम लोग लाइव जो है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, MWF, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे लाइव जो है हम क्या करेंगे, टेस्ट डिस्कशन। जैसे मैंने आपको मंडे को जो टेस्ट दिया है, ठीक है ना, तो रात में 9 से 11 हम जो है ना डिस्कस करेंगे, एक दिन मैथ्स, एक दिन इंग्लिश, एक दिन रीजनिंग और GS। जब लाइव 9 से 11 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाओगे, आप समझ पाओगे चीज़ों को, जहां आपको प्रॉब्लम होगी वो कह सकते हो, ठीक है। तो आपको पूरा एक फीचर मिल जाएगा कि हाँ भाई टीचर हमारे साथ हमेशा है, ठीक है ना। तो ये फीचर जो है ना इस बार हमने ऐड किया है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा रात में 9 से 11, ठीक है। जो स्टूडेंट, अब सपोज करो कोई होंगे जो शायद ना कर पाए, उनका उस टाइम ड्यूटी हो या इस तरह का कोई प्रॉब्लम, तो आपको क्या होगा कि वो एक हम कोशिश करते हैं कि हम मॉर्निंग में भी, यदि मॉर्निंग में भी रात में भी कर लें, और उसी का एक रिप्ले हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में कर दें। मान लो इवनिंग में कोई फ्री हो सकता है, कोई मॉर्निंग में फ्री हो सकता है, तो देख लेंगे कि मॉर्निंग में 7 से 9 का टाइम रख लेंगे, 7 से 8, 8 से 9, तो मॉर्निंग में कर देंगे, एक बार इवनिंग में कर देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है लाइव इंटरेक्ट कर लोगे, ठीक है। मान लो कोई क्लास मिस हो गया, तो उसको जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिस ग्रुप में आप एडेड होगे। जैसे अभी C9 में एडमिशन चल रहा है, उसमें अराउंड 180 स्टूडेंट हो गए हैं, ठीक है ना। 200 स्टूडेंट होंगे तो C10 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और C8 तक तो फुल है बैच। तो C9 180 स्टूडेंट हो चुका है, तो अभी इसमें एडमिशन चल रहा है, फिर C10 में चलेगा। तो आप अपने ग्रुप के थ्रू जो है ना आपको मॉक टेस्ट मिलता रहता है, ठीक है ना, और उसी ग्रुप में थ्रू आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आज इतने बजे क्लास है, ऑनलाइन क्लास है। इस ऑनलाइन क्लास का टाइम अभी हमने 9 to 11 रखा है। देखते हैं यदि स्टूडेंट के खिलाफ से स्टूडेंट की तरफ से क्या वो आता है। यदि वो कहेंगे कि सर नहीं, हम आप 11 से 12 रख लो, हम इस टाइम ज़्यादा फ्री रहते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट, या इससे पहले ज़्यादा फ्री रहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, जो रात के ड्यूटी वाले हैं वो जो है जो दिन में ड्यूटी करके आते हैं वो रात में फ्री हैं, और मॉर्निंग में 6 to 8 या 8 to 9, मुझे लग रहा है 7 to 9 तो नहीं, लेकिन 6 to 8 जो है ना आप फ्री होते होगे, है ना, जिनका ड्यूटी इस टाइम जो है नहीं रहता है, तो वो इस टाइम आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, एक मॉर्निंग एक इवनिंग में, ताकि आप जो है ना लाइव इंटरेक्ट कर पाओ, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। और ये तो हम ऐसे रखेंगे ना सप्ताह में 3 दिन, और संडे को जो है ना, संडे को हम लोग रखा करेंगे Q&A सेशन, Q&A, क्वेश्चन आंसर सेशन। मतलब इसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स को, कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, उन प्रॉब्लम को हम लोग डील कर लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन आके। क्योंकि देखो, मेन हम लोग का फोकस है वो ये कि भाई मैथ्स में हम लोग 45 तक के लिए ट्राई करें, 45
नंबर तक ला पाएं। इंग्लिश में भी हम 45 तक ला सकते हैं। रीजनिंग में थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे ना 47 तक आराम से आ जाएगा। और जीके में हम लोग 40 तक के लिए प्रयास करेंगे। तो कितना हो जाता है हमारा, देखो नंबर 5 5 10 7 17, 1 4 4 8 4 12 4 16 और 1 17, 177। 7 नंबर और प्लस माइनस कर लो, 170 का टारगेट जो है ना इसे हमें अचीव कर लेना है इतने ही दिन में, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस का ना, सपोज करो जो आपकी छुट्टियां वगैरह बची हो तो उसको बचा के रखो। जब हमारा एग्जाम डिक्लेयर हो जाएगा डेट, तो एग्जाम से ना 10 दिन पहले से थोड़ा सा ज़्यादा क्लास ले लेंगे, 5 6 घंटे का ऑनलाइन गूगल मीट पे क्लासेस ले लेंगे, ठीक है ना, डाउट्स कर लेंगे। तो जो ये हमारा है ना टारगेट कि 170 लाना है, वो हम ले पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको पेन ड्राइव को यूज़ करना है, जिनके पास पेन ड्राइव पहुंच गया है और जो पढ़ने लगे हैं, ठीक है। और आप विश्वास रखो, उसी को बार बार करो। इस तरह से क्वेश्चन आपको ना प्रैक्टिस सेट भी ना आपको इस तरह से कोई अरेंज करके नहीं देगा जैसे आपके एग्जाम में आया है। कोई भी इंस्टीट्यूट यदि कोई इधर उधर करवा रहा होगा तो हमारा स्टूडेंट ही होगा या हमारा देखा देखी कर रहा होगा। हमसे पहले CISF LDC या दूसरे किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए कोई नहीं पढ़ा था। हम लोग पहले है ना, जो महिपालपुर में GVS जो कैंप है CISF का, उसके ठीक पीछे गली नंबर 4 में हम लोगों ने पार्क के पास पहला हमारा इंस्टीट्यूट जो हमने 2009 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब SI का पोस्ट मिला करता था आपको, ठीक है ना। ये माइक्रो टेस्ट, मिनी टेस्ट, इन सब को करके ना आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसा एग्जाम में आता है एग्जैक्टली वो करो, ठीक है। माइक्रो मिनी इन सब के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, नंबर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो चीज़ें करो, प्रॉपर तरीके में करो, ठीक है। चलिए, तो जिन स्टूडेंट के पास ना हमारा पेन ड्राइव नहीं है वो पेन ड्राइव मंगवा लो। पेन ड्राइव लेने का क्या तरीका है, देखो, एक या तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आ सकते हो, महिपालपुर, साकेत, कालिंदी कुंज, और यहाँ से आप अपना पेन ड्राइव ले सकते हो। पेन ड्राइव कितने का है, 4200 का, ठीक है। और अब पेन ड्राइव जो है ना 32 GB का मिलेगा आपको, ठीक है। अभी कुछ दिन तक तो 16 GB तक का मिल रहा था, अब पेन ड्राइव जो आपको 32 GB का मिलेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें उसमें अपडेट हो गया है। तो 32 GB का पेन ड्राइव मिलेगा आपको, ठीक है। सैनडिस्क का ऐसा वैसा नहीं, सैनडिस्क जो है ना सबसे टॉप पेन ड्राइव है, तो आपको सैनडिस्क का पेन ड्राइव मिलेगा 32 GB का, ठीक है। उसके साथ OTG हम देंगे, आप उसको मेनली हमने फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया है, फ़ोन में चलाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि लैपटॉप वगैरह में क्या होता है, कई बार वायरस इस सब के चक्कर में डिलीट हो जाता है, इसलिए हमने इसको मेनली फ़ोन के लिए किया है। यदि आप लैपटॉप में चलाते हो तो आपको ध्यान रखना है, इसको स्कैन नहीं करना अपने पेन ड्राइव को। आप स्कैन करोगे तो वो वायरस समझ के ना आपका जो वो रहता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वो उसको डिलीट कर सकता है, ठीक है। या जब आप पेन ड्राइव लगाओ तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ऑफ कर दो, स्कैन मत करना अपने पेन ड्राइव को, ठीक है। तो अभी भी लेकिन प्राइस जो है ना, देखो अभी हमने इसको इंक्रीज नहीं किया है, 4200 ही ले रहे हैं, ठीक है। 15 अगस्त तक का ये छूट है, ठीक है। आपको 4200 में पेन ड्राइव मिल जाएगा। यहां आके ले लो, या नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ऑनलाइन मंगवाने का क्या तरीका है भाई, पहले आपको फी पे करना होगा 4200। आप चाहे तो फ़ोन पे, गूगल पे कर दो इस नंबर पे, या फिर ये नेट बैंकिंग का डिटेल है, ये इस डिटेल से आप फी पे कर दो, ठीक है ना। ये सारा कंप्यूटराइज्ड है। आप जैसे ही फी पे करोगे, ठीक है ना, फी आने के बाद अपना फी रिसिप्ट, जो फी का रिसिप्ट मिलता है आपको दिखाता है ना सक्सेसफुल, वो रिसिप्ट कंप्लीट, अपना एड्रेस, पिन कोड के साथ, पिन कोड जरूर डालना है, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि जब हमारा डिलीवरी बॉय जाए तो आप रिसीव कर लो, आपको पेन ड्राइव वो इजिली दे सके, ठीक है। और आपका जो चार्जर है ना वो किस टाइप का है, क्योंकि हम उसी तरह का ना OTG आपको सेंड करेंगे ताकि आप उसे फ़ोन में लगा के देख पाओ। यदि C टाइप है आपका चार्जर तो C टाइप लिख के भेज दो। यदि माइक्रो OTG चार्जर है आपका, माइक्रो OTG, तो आप माइक्रो OTG लिख के भेज दो। यदि आपको नहीं पता तो चार्जर का जो पिन होता है ना उसका फोटो आगे पीछे ऊपर से लेके भेज दो, ठीक है। इस नंबर पे आप जैसे ही इसको व्हाट्सएप करोगे, इस नंबर पे जैसे ही आप व्हाट्सएप करोगे, आपको ऑर्डर नंबर चला जाएगा, पैकिंग डिटेल चला जाएगा, ट्रैक नंबर चला जाएगा, उससे अपना ट्रैक करते रहो। ऑल इंडिया ओवर, ऑल इंडिया कहीं भी ऑल इंडिया 3 to 5 डेज में आपको पेन ड्राइव डिलीवर हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी 3 to 5 डेज में, ठीक है ना, एक आध दिन इधर उधर, लेकिन 3 to 5 डेज में डिलीवर श्योर हो जाएगा, ठीक है।
और यदि आप इंस्टीट्यूट पे आके लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे एक बार कॉल कर लेना आने से पहले, इस नंबर पे, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट का जो हमारा ऑफिस है ये तीनों, ये ऑल्टरनेट डेज पे खुलता है। तो आप जिस दिन मान लो कहीं महिपालपुर आ रहे हो, उस दिन साकेत खुला हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक बार आने से पहले कॉल कर लेना, रोशन सर उठाएंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है, कि सर मुझे कहाँ पे आना है, तो आपको बता देंगे। उस इंस्टीट्यूट पे आके आप अपना पेन ड्राइव वहाँ से भी रिसीव कर सकते हो आके, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा। 170 का मैंने टारगेट रखा है, 170 हम इजिली इस बार ला पाएंगे। और 170 यदि हम टच कर लेते हैं, एक आध नंबर उधर उधर, लेकिन 170 का यदि टारगेट रखें तो 100% पता है क्या होगा, आप 100% मतलब श्योर रहोगे कि भाई चलो हाँ मेरा जो है सिलेक्शन हो रहा है। ये नहीं रहोगे कि यार पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। प्लस स्मार्ट वर्क से, क्योंकि ड्यूटी भी करना है, पढ़ाई भी करना है, तो स्मार्ट वर्क करते हुए इन सब चीज़ों को हम कर पाएंगे प्रॉपरली, जैसा एग्जाम होता है, ठीक है, वैसे, ठीक है। तो ये सारा डिटेल रहा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसी नंबर पे कॉल करके हमसे अब अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। होप कि आप सब अच्छे होंगे, परिवार में सब अच्छे होंगे। ध्यान रखें अपना, कोविड से बच कर रहें। बाय बाय।